इस्लामी तारीख का हर वाकया अपने अंदर एक सबक रखता है, लेकिन ग़ज़वा खैबर एक ऐसा अजीम वाकया है जो ईमान, सब्र, बहादुरी और अल्लाह पर कामिल यकीन की एक रोशन मिसाल है। ये वो वक्त था जब इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों को हर तरफ से खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने अपने दीन को सरबुलंद करना था। ये 7 हिजरी का जमाना था। मदीना में मुसलमान एक मजबूत कुव्वत बन चुके थे, लेकिन इनके दुश्मन खामोश में ही बैठे थे। खैबर एक ऐसा इलाका था जहां मजबूत किले थे, ऊंची दीवारें थीं और दुश्मन पूरी तैयारी के साथ मौजूद था। खैबर के लोग वही थे जो बार बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्होंने कुफ्फार को मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसाया और मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहे, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा था। एक दिन मोहम्मद ने फैसला फरमाया कि अब वक्त आ गया है कि खैबर के खतरे को खत्म किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तैयार होने का हुक्म दिया। ये वो लोग थे जिनके दिलों में ईमान की आग जल रही थी, जिनके पास दुनिया की दौलत नहीं थी, लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन था। जब मुसलमानों का लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो इनके दिलों में एक अजीब कैफियत थी। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का मुकाबला था। सहाबा किराम जानते थे कि इनके सामने मजबूत अले है, ताकतवर दुश्मन है, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। जब मुसलमान खैबर के करीब पहुंचे तो दुश्मन अपने अलों में छुप गया। वो जानते थे कि मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यही ईमान इनकी सबसे बड़ी ताकत है। मुसलमानों ने खैबर के कलों का मुहासरा शुरू किया। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन मुसलमान साबित कदम रहे। भूख थी, थकन थी, लेकिन ईमान कमजोर नहीं हुआ। फिर वो लम्हा आया जो इस्लामी तारीख का एक अजीम लम्हा बन गया। मोहम्मद ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर हर सहाबी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। हर कोई चाहता था कि ये एजाज उसे मिले। सुबह हुई, सहाबा किराम जमा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आंखों में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया। जब अली इब्न अबी तालिब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से उनकी आंखों पर लुआब लगाया। उसी लम्हे उनकी आंखें ठीक हो गई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली को दिया। हजरत अली आगे बढ़े। उनके दिल में ईमान था, उनकी जबान पर अल्लाह का नाम था और उनकी नजर सिर्फ अल्लाह की रजा पर थी। दुश्मन की तरफ से एक बहुत बड़ा जंगजू निकला जिसका नाम मरहब था। वो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझता था। उसने मैदान में आकर ललकारा, लेकिन हजरत अली पीछे नहीं हटे। ये ईमान और गुरूर का मुकाबला था, ये हक और बातिल का मुकाबला था। दोनों आमने सामने आए, तलवारें चलीं, और फिर वो लम्हा आया जब हजरत अली की तलवार चली और मरहब जमीन पर गिर गया। दुश्मन के दिलों में खौफ बैठ गया, मुसलमानों के दिलों में ईमान और मजबूत हो गया। अल्लाह की मदद आ चुकी थी। मुसलमानों ने एक एक करके किले फतह करना शुरू किए। दुश्मन जो अपने मजबूत किलों पर फख्र करता था, आज बेबस हो चुका था। ये अल्लाह का वादा था, अपने दीन की मदद करेगा। आखिरकार खैबर फतह हो गया। ये सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। ये अल्लाह पर यकीन की फतह थी। ये सब्र की फतह थी। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। कुरान हमें बताता है
کہ अल्लाह मोमिनों की मदद करता है अगर वो सब्र करें और साबित कदम रहें। सहाबा कराम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ईमान से मिलती है। ग़ज़वा खैबर हमें ये सिखाता है कि अगर ईमान मजबूत हो तो बड़े से बड़ा किला भी फतह किया जा सकता है। आज भी अगर मुसलमान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन करे, सब्र करे और अपने ईमान को मजबूत करे तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। ये वाकया क़ियामत तक मुसलमानों को ये याद दिलाता रहेगा कि अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो उस पर यकीन रखते हैं।